दोस्तों आज हम आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है यूरोपियन कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा ने भारत की खोज। क्या ये लाइन सही है? क्या भारत खो गया था? भारत को क्यों खोजा जा रहा था? आखिर भारत में क्या था कि यूरोपियन यहाँ आने के लिए बेचैन थे? भारत कभी भी नहीं खोया। भारत ऐसा नहीं था कि कहीं खो गया था। क्यों इसको खोजा जा रहा था? तो क्यों खोजा जा रहा था, इसका मतलब है कि भारत में मसाला, कच्चा माल, शुद्ध कॉटन था। यहाँ की जो भी प्रोडक्ट थी पूरे दुनिया में डिमांड था, क्योंकि सबसे सस्ता और शुद्ध होता था। अरब देश और ये मिस्र, अरब, यहाँ से व्यापार होता रहता था। भारत दुनिया के हर कोने से व्यापार कर रहा था। स्थल मार्ग प्राचीन काल से ही हो रहा था। ये व्यापार स्थल मार्ग के रूप में प्राचीन काल से ही भारत से व्यापार हो रहा था। एक ऐसा घटना घटता है जिसके कारण भारत से स्थल मार्ग से व्यापार करना बंद हो गया था। 1453 को कुस्तुनतुनिया, जो आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, सन 1453 को उस्मानी साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया था। यह पहले बेजेंटाइन साम्राज्य का हिस्सा था। जो इधर यूरोपीय देश जो दिखाई दे रहे हैं, तो यूरोपीय देश से और एशिया का एक, ये मैप में आप यूरोपीय देश देख रहे हैं और ये एशिया का मैप। यहाँ पे एक मार्ग बन रहा है छोटा सा। इसी मार्ग से, स्थल मार्ग द्वारा यूरोप से और एशिया में आना जाना होता था। यानी इसी स्थल मार्ग से व्यापार चल रही थी। पर क्या होता है कि उस्मानिया सल्तनत द्वारा 1453 में इसको जीत लिया जाता है। ये पूरा ईसाई देश होता है। पूरा यूरोप जो देश है ईसाई देश है। ईसाई का मेन ये किला होता है यहाँ पे ईसाइयों का, इस्तांबुल में यानी कुस्तुनतुनिया में। और इसी को उस्मानिया सल्तनत द्वारा इसको क्या होता है, जीत लिया जाता है। तो जीतने के बाद क्या होता है कि ये स्थल यूरोप के लिए क्या होता है, बंद हो जाता है। अब उसके बाद ये यूरोप के देश जो होते हैं ये क्या करते हैं कि दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कि एशिया से व्यापार करने के। तो एशिया से व्यापार करने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से दो देश बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला देश होता है पुर्तगाल और दूसरा देश होता है स्पेन। तो पुर्तगाल देश में वार्थोलोम्पू डियाज 1427 ईस्वी में जो ये बंदा होता है, ये ढूंढने निकलता है इंडिया को यानी भारत को। तो वार्थोलोम्पू डियाज 1487 ईस्वी में अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचले तल, ये दोस्तों देखो अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचले तल, इस एरिया पे सबसे निचले तल यहाँ पे आके फिर नाव द्वारा यहाँ से आता है, यानी यूरोपीय देश से यहाँ से आता है और ये आ रहा है, आते आते यहाँ पे आके यहीं पे रुक जाता है। ठीक, तो जो अफ्रीका का ये सबसे निचला स्तर है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तमाशा अंतरिप। इसका नाम है उत्तमांशा अंतरिप और इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पे वार्तोलोम्पू यहाँ पे आकर रुक जाता है और यहाँ पे इतना ज्यादा तूफान होता है और इसके आगे इसको बस समुंदर ही समुंदर दिखाई देता है। इसके आगे इसको कुछ पता नहीं चलता कि आगे क्या करना है। और तूफान इतना ज्यादा होता है, फिर यहाँ से ये वापस क्या होता है, वापस यहाँ से अपने देश चला जाता है। और इसका एक और नाम रखता है जिसका नाम होता है तूफानी अंतरिक्ष। ठीक, तो यहाँ तक ये ढूंढ के चला जाता है अपने देश 1487 में वार्थोलोम्पू डियाज। ठीक, इसके बाद यूरोप कॉन्टिनेंट से एक स्पेन देश है, तो स्पेन से ये एक निकलता है जिसका नाम होता है कोलंबस। स्पेन का एक नाविक निकलता है जिसका नाम होता है क्या, कोलंबस। तो कोलंबस भी निकने ढूंढने निकलता है भारत को। कोलंबस का मेन मकसद होता है कि भारत को ढूंढना। पर ये दिशा के भ्रम में, उसे दिशा का पूरा भ्रम में, मतलब उसको ये नहीं पता होता है कि हमें किसी दिशा में जाना। तो वो सीधे चल देता है, चलते चलते पहुंच जाता है अमेरिका। तो ये क्या होता है कि कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका को ढूंढ लेता है। तो यही कारण है कि आज हम कोलंबस को कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा। तो अमेरिका में पहुंचने के बाद यहाँ पे जिन लोगों को देखता है तो वो रेड कलर के होते हैं। उनका कलर इतना गोरा होता है कि वो रेड रेड दिखाई देते हैं। तो उनका नाम रख देता है रेड इंडियन। मतलब इंडिया को ढूंढने निकलने गया था, तो वहां के लोगों को देख के नाम रख दिया क्या, रेड इंडियन। ठीक, तो ये 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा। उसके बाद पुर्तगाल से क्या होता है, दूसरा नाविक निकलता है 1497 में। 1497 में पुर्तगाल से दूसरा नाविक निकलता है जल मार्ग से भारत खोजने। किस मार्ग से, जल मार्ग से, क्योंकि स्थल मार्ग पे तो उस्मानिया सल्तनत ने कब्जा कर रखा है। तो जल मार्ग से भारत खोजने वास्को द गामा निकलता है। इसका क्या नाम होता है, वास्को द गामा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वास्को द गामा। यूरोपियन कंपनियों का आगमन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो देने वाला है
यही पुर्तगाल का बंदा होता है जिसका नाम होता है वास्को द गामा। उसी समय पुर्तगाल के प्रिंस, जब वास्को द गामा निकलने से पहले पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, जिसको हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, एक दिशा सूचक यंत्र की खोज कर ली थी जिसका नाम था नक्षत्र पत्र। इसका क्या नाम था दोस्तों? नक्षत्र पत्र। ये पहुंचता है उसी अफ्रीका के, अब क्या होता है कि ये पुर्तगाल का जो दूसरा नाविक वास्को द गामा है, ये पहुंचता है अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर। यानी ये भी क्या होता है कि ये पुर्तगाल, ये पूरा यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ से पुर्तगाल देश से ये निकलता है और ये भी क्या पहुंचता है अफ्रीका के निचले तल यानी केप ऑफ गुड। जो ये केप ऑफ गुड है दोस्तों, यहीं पे केप ऑफ गुड होप दोस्तों यहीं पे है। तो यहाँ पे पहुंचता है और यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे रुक जाता है। फिर यहाँ पे एक गुजराती व्यापारी मिलता है, यहाँ पे एक गुजराती व्यापारी मिलता है जो इसका पथ प्रदर्शक करता है आगे कहाँ जाना है। तो जो गुजराती व्यापारी होता है उसको पता होता है कि इंडिया में कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो गुजराती व्यापारी होता है, इसको पता होता है इंडिया में कैसे पहुंच जाते हैं, तो इसकी मुलाकात वास्को द गामा से होती है। तो गुजराती पथ प्रदर्शक का नाम होता है अब्दुल मलिक। क्या नाम होता है दोस्तों? अब्दुल मलिक। इसका क्या नाम होता है? अब्दुल मलिक नाम होता है। गुजराती जो पथ प्रदर्शक जो वास्को दी गामा को मिलता है, तो वो बताता है कि हम हमको अपने साथ ले लीजिए, हम आपको इंडिया पहुंचा देंगे, ठीक। तो वास्को दी गामा अब्दुल मलिक के साथ निकलता है अपने 3 जहाजों के साथ, और 3 जहाजों के साथ निकलते हुए ये पहुंचता है इंडिया के यानी भारत के केरल क्षेत्र में। अब केरल में पहुंचने के बाद ये पहुंचता है कालीकट जगह पे। कहाँ पे? तो कालीकट जगह पे पहुंचता है। तो ये जहाजों के साथ केरल के तट पर कालीकट के कप्त कदाबू नामक बंदरगाह पर उतरा। कप्त कदाबू नामक बंदरगाह पर उतरा कालीकट में सन 20 मई 1498 को। यानी अब वास्को दी गामा ने भारत का ढूंढ लिया था, इसके द्वारा, तो जल मार्ग के द्वारा कालीकट के पहुंचने पर, ठीक। तो सन 20 मई 1498 को वास्को दी गामा ने भारत को जल मार्ग के द्वारा ढूंढ लिया था। ये उस समय का बहुत बड़ी उपलब्धि थी यूरोपियन देशों के लिए। तो कालीकट के राजा जमूरिन इसका स्वागत किया, पर अरब के व्यापारी, अब यहाँ पे दोस्तों भारत में अरब से पूरा अच्छी तरीके से व्यापार होता था और अरब वालों का यहाँ पे अपना एक मोनोपोली था, वो एक अधिकार रखते थे यहाँ पे व्यापार करने। जब ये यूरोप से वास्को दी गामा भारत पहुंचा तो अरब देशों ने इसका विरोध किया। अरब देश के जो व्यापारी हैं इस पुर्तगाली का विरोध किया, पर क्या करना था, जो जमूरिन था तो उसको पता था कि यहाँ पे जो ये आएगा तो कुछ कम रेट में ही सामान यहाँ से लेके जाएगा। तो जमूरिन इसका स्वागत किया, पर अरब के व्यापारी खुश नहीं थे, इन्होंने विरोध किया। जब भारत से गया तो जब वास्को दी गामा भारत से गया तो यहाँ से काली मिर्च, मसाला, जड़ी बूटी, काटन ले गया और पुर्तगाल में इसको बेचा। तो इसको अपने जहाजों का खर्च निकालने के बाद 60 गुना लाभ हुआ दोस्तों। कितना गुना? 60 गुना लाभ हुआ। और यही कारण था कि पुर्तगाल ये पूरा यूरोपियन कंट्री में एकदम से सबको बेचैन कर रखा था कि हम कैसे भी किसी न किसी तरीके से भारत जाएं और भारत से व्यापार करें। वास्को डी गामा दोबारा से 1502 में आया। वास्को डी गामा क्या हुआ, भारत दोबारा से आया 1502 ईस्वी में। फिर ये 1503 में कोच्चि में अपनी पहली फैक्ट्री यानी गोदाम खोला। 1503 में कोच्चि में अपनी पहली फैक्ट्री यानी गोदाम खोला, और ये गोदाम खोलने का मकसद ये था कि यहाँ पे एक व्यापारिक स्थिति और व्यापारिक स्थिरता बनाया जाए, व्यापार में अपना अच्छा सा बनाया जाए उन्हें। तो ये तीसरी बार आता है, वास्को दी गामा भारत में तीसरी बार आता है। तो उन्हें 1524 में वायसराय की उपाधि के साथ भारत के गवर्नर के रूप में भेजा जाता है। किसको? वास्को दी गामा को। 1524 में कोच्चि में वास्को द गामा की मृत्यु हो गई और वहीं दफनाया गया, और इसका कब्र गोवा में बताया जाता है। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? कोच्चि में हुई थी 1524 में।